प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में फेरबदल के संकेत। 19 से 23 जून के बीच हो सकता है फैसला। फेरबदल के दौरान यूपी चुनाव पर खास ध्यान, नए चेहरों को मौका मिलने की उम्मीद। कांग्रेस और पंजाब के चुनावी प्रभार को लेकर माथापच्ची तेज। कमलनाथ के पीछे हटने के बाद सोनिया और शीला दीक्षित की अहम बैठक। पूर्व सीएम को पंजाब का जिम्मा देने पर विचार। 84 दंगे के आरोपों में घिरने के बाद कमलनाथ ने छोड़ा पंजाब कांग्रेस प्रभारी का पद। बिहार टॉपर घोटाले में आरोपी लालकेश्वर प्रसाद की पत्नी उषा सिन्हा को जेडीयू ने पार्टी से निकाला। पुलिस की तरफ से जारी है वारंट। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पद से अलका लांबा 2 महीने के लिए निलंबित। पार्टी से हटकर बयानबाजी से आलाकमान नाराज। सूत्रों के हवाले से खबर, गोपाल राय ने स्वास्थ्य का हवाला देकर छोड़ा था मंत्रालय। लांबा ने घोटाले की जांच से जोड़ा कदम बताया। दिल्ली बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर नया वार। विधायकों की शैक्षणिक योग्यता की लिस्ट जारी की। कई नेता 8वीं, 10वीं, 12वीं पास। कल केजरीवाल ने कहा था हमारे लोग पढ़े लिखे। ऋषिजाम मामले पर जांच कर रही समिति के प्रमुख और गृह विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी बीके प्रसाद ने आरोपों को किया खारिज। कहा आज तक से बोले किसी गवाह को सिखाया पढ़ाया नहीं। अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट, गवाहों को पहले से सवाल और जवाब बता देते थे बीके प्रसाद। गृह मंत्रालय के पूर्व निदेशक अशोक कुमार और जांच टीम प्रमुख की बातचीत रिकॉर्ड। मंत्रालय के पूर्व निदेशक अशोक कुमार का जवाब आया सामने। जैसा फोन रिकॉर्ड में बीके प्रसाद ने कहा था वही दिया जवाब। रिश्वत केस में आरोपों से घिरे पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम का पलटवार। अखबार की रिपोर्ट से हुआ एनडीए की साजिश का भंडाफोड़। राजस्व ज्ञान संगम कार्यक्रम में टैक्स अफसरों को पीएम मोदी का संदेश। पूरी प्रक्रिया को डिजिटाइजेशन से बनाए आसान। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने विद्यांजलि कार्यक्रम को किया लॉन्च। स्कूल में जाकर कोई भी दे सकता है पढ़ाने में योगदान। खुद को अनपढ़ और डियर वाले ट्वीट के विवाद पर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने फेसबुक पर दिया जवाब। अब तक की उपलब्धियों का दिया ब्यौरा। आरबीआई गवर्नर के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम को लिखी एक और चिट्ठी। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर हो जांच। श्रीनगर विधानसभा में हंगामा। कई उद्योग नीति और प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने पर विपक्ष का विरोध। महंगाई को लेकर सड़क पर उतरी कांग्रेस। मोदी सरकार को बताया नाकाम। उड़ता पंजाब की सीडी लीक होने पर प्रहलाद निलानी का बयान। सेंसर बोर्ड का नहीं है कोई हाथ। दिल्ली में एयरपोर्ट पर पकड़ा गया हाई प्रोफाइल चोर। सीसीटीवी में कैद हुआ फुटबॉल खिलाड़ी जसबीर शीरा। वीआईपी लोगों के बैग पर हाथ साफ करने की थी आदत। टर्मिनल 3 से बैग लेकर हो जाता था फरार। हार्दिक पटेल के गांव में सीएम आनंदीबेन पटेल का विरोध। हार्दिक की रिहाई की कर रही थी मांग। गुजरात के मंत्री शंकर चौधरी के अंग्रेजी ज्ञान का खुलासा। बोर्ड पर लिख डाली एलिफेंट की गलत स्पेलिंग। खुद को एमबीए बताते हैं मंत्री शंकर चौधरी। शाला प्रवेश उत्सव के दौरान बच्चों की ले रहे थे क्लास। वडोदरा महानगर सेवा सदन की तरफ से बांटी गई 1 लाख से ज्यादा नोटबुक। दीनदयाल उपाध्याय, नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल की तस्वीर, लेकिन गायब है महात्मा गांधी। भारत के नक्शे को भगवा रंग में दिखाने पर सवाल। स्कूल प्रवेश उत्सव के मौके पर बांटी गई कॉपियां। महाराष्ट्र के यवतमाल में शिवसेना नेता प्रवीण शिंदे की दबंगई। बैंक कर्मचारी को थप्पड़ों से मारा। मुंबई के दादर में डिमोलिशन के खिलाफ स्थानीय लोगों का प्रदर्शन। मौके पर पहुंचे विधायक का भी विरोध। बाड़मेर में रीको मैनेजर को थप्पड़ मारने वाले पूर्व विधायक मदन प्रजापति की गिरफ्तारी पर हंगामा। समर्थकों की पुलिस से भिड़ंत। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक और मोटरसाइकिल में लगा दी आग। लाठीचार्ज में घायल कई कार्यकर्ता। पंजाब पुलिस ने डिस्क्वालीफाई किए गए 37 खिलाड़ी। एक खिलाड़ी कर चुका है खुदकुशी। साणंद के नैनो प्लांट में बड़ी आग। 12 दमकल की गाड़ियां भेजी गई मौके पर। नए विवाद में फंसे महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री मनोज तावड़े। 10वीं के एप्टीट्यूड टेस्ट के पर्चे पर छपी मंत्री जी की तस्वीर। कोलकाता में एक तृणमूल कार्यकर्ता का शव उसके घर में मिला। गर्दन और शरीर पर जख्म के निशान। लातेहार में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 9 टिफिन बम बरामद। जमशेदपुर से सटे सरायकेला जिले में कांग्रेस नेता शान बाबू की हत्या। विरोध में पार्टी ने बंद का ऐलान किया। कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़।
5 आतंकी ढेर, 2 सेना के जवान शहीद। शोपियां में पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड के हमले की सीसीटीवी तस्वीरें। ग्रेनेड फेंकता दिख रहा है एक लड़का। बुधवार शाम को हुए हमले में 3 लोग हुए थे घायल। 10 मिनट पहले ही आतंकियों ने भी किया था हमला। आतंकी मुठभेड़ में शहीद जवान अजय सिंह चौधरी को श्रीनगर में पूरे सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। राजस्थान के झुंझुनू का रहने वाला था शहीद जवान। कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से 2 दिन तक चले एनकाउंटर में शहीद हुआ था जवान। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कस्टम विभाग के इंस्पेक्टर राहुल कुमार के लिए छुपा रुस्तुम बनना महंगा पड़ा। 2 पत्नियों ने मिलकर दर्ज कराई शिकायत। मथुरा के एसएसपी ऑफिस में दर्ज मामला। इलाहाबाद और आगरा में रहती थी पत्नियां, दोनों से छुपाया था सच। बुलंदशहर में बस और इको कार की टक्कर, ड्राइवर समेत एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत। फर्रुखाबाद के जेल में कैदी का मिला शव, बैरक में पंखे से लटकता मिला शव। लखनऊ में नलकूप के नाम पर किसानों के साथ धोखा, कनेक्शन के नाम बिजली विभाग की फर्जी रसीदें। मेरठ से गायब 10 साल का बच्चा किठौर से बरामद। आरोपी के मुताबिक लगाव होने की वजह से बच्चे को ले गया था अपने गांव। हाथरस में किसान की हत्या के मामले में पुलिस का खुलासा, जमीनी रंजिश की वजह से हमला। घर के बाहर कचरा डालने को लेकर पड़ोसी ने मां बेटी पर किया हमला, लड़कियों और की फावड़े से पिटाई। कुरुक्षेत्र में एक तरफा प्यार के कारण युवक की विवाहिता की हत्या, फोन पर धमकी दे रहा था आरोपी। बिहार के छपरा में अवैध तरीके से नकली गुटखा और जर्दा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, एक आरोपी गिरफ्तार। झुंझुनू के पिलानी कस्बे में एक मोबाइल की दुकान में चोरी, 60 से ज्यादा मोबाइल गायब। राजस्थान के धार में खेत में मिला नवजात, मिट्टी के नीचे से आ रही थी रोने की आवाज। अलवर में व्यापारी के घर लूटपाट के मामले में पुलिस ने 4 बदमाशों को पकड़ा, लूटा गया सामान भी बरामद। यौन शोषण के मामले में बंद संत आसाराम बापू की मुश्किलें बढ़ी। राजू चंदोक की हत्या के मामले में अहमदाबाद लाने की तैयारी। आसाराम का पूर्व साधक था राजू चंदोक, 2009 में अहमदाबाद में मारी गई थी गोली। दिल्ली में आरके पुरम में स्टेडियम के पास तेज रफ्तार ट्रक ने 3 वाहनों को मारी टक्कर, कांस्टेबल समेत 2 लोगों की मौत। दिल्ली के जामिया नगर में नीम के पत्ते तोड़ने पर हुए विवाद में हुई मारपीट और फायरिंग, एक महिला समेत 3 लोग घायल। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर ठगों का गैंग। 66 फर्जी मेडिक्लेम से की 50 लाख रुपए की ठगी। दिल्ली के चाणक्यपुरी में एक शख्स ने ताऊ बोलकर रिटायर्ड फौजी को लगाया चूना, अंगूठी की नाप के बहाने उड़ाई 2 अंगूठियां। दिल्ली के छतरपुर में बिजनेसमैन की हत्या और लूट के मामले में 5 गिरफ्तार, पुलिस कर रही है पूछताछ। आईपीएस अधिकारी के शशि कुमार की संदिग्ध मौत, शरीर पर गोलियों के निशान। मुंबई में बाइक सवार ने एक साइकिल पर जा रहे युवक को मारी टक्कर, मौत के बाद परिवार वालों का हंगामा। यूपी के मैनपुरी में एसएचओ की मस्ती, बार बालाओं पर रुपए फेंकते आए नजर। अलवर जिले के भिवाड़ी में टायर के शोरूम में 24 लाख रुपए के टायर खाक। राजस्थान के अलवर में पकड़ा गया राशन के लिए आया केरोसिन तेल वाला ट्रक, 4000 लीटर केरोसिन जब्त। बुंदेलखंड के झांसी में सराफा व्यापारी से लाखों की लूट का खुलासा, 4 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के लखीमपुर खीरी में लुटेरों की मनमानी, दरोगा और चौकीदार को लोहे की रॉड से मारकर किया घायल। लखीमपुर खीरी में भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक स्कूल कैंपस में आग, लकड़ी का फर्नीचर जलकर खाक। मुरादाबाद में पेशी के लिए आए कैदी ने की खुदकुशी की कोशिश, कैदी ने कहा नंबरदार और जेल कर्मचारी करते हैं अवैध वसूली। यूपी के बस्तर में आदिवासी किसान की बेटी का कमाल, आईआईटी परीक्षा में हासिल की कामयाबी। सूरत में कार हादसे में बाल बाल बचा 8 साल का बच्चा, बीआरटी रूट क्रॉस करते वक्त कार में मारी टक्कर। मासूम की पीछे से चली आ रही उसकी मां ने फौरन बच्चे को उठाया, सिर्फ सिर पे लगी थी मामूली चोट, इलाज के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। वडोदरा पुलिस ने 71 लाख की पकड़ी अवैध शराब, सड़क पर की नष्ट, बोतलों पर चलाया बुलडोजर। हाथरस में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 3 पुलिसकर्मी घायल, 2 बदमाशों को लगी गोली, कुल 5 अपराधी हुए गिरफ्तार। चित्रकूट में सब्जी मंडी में लगी आग, करीब 20 लाख का जला सामान, 4 पुलिसकर्मी घायल। रामेश्वरम में श्रीलंका की नौसेना ने 3 मछुआरों को पकड़ा, एक नाव भी जब्त की।
बुंदेलखंड के ललितपुर में आबादी की 40% विधवाएं, खदान की धूल से होने वाली सिलिकोसिस की बीमारी से अकाल मौत। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बारिश के लिए अजीब परंपरा का पालन, बच्चों के कपड़े उतारकर करवाई जाती है प्रार्थना। श्रीनगर से अब शाम को भी यात्री भर सकेंगे उड़ान। सीएम महबूबा मुफ्ती ने कल पहली इवनिंग फ्लाइट को दिखाई हरी झंडी। आज उत्तराखंड में आई तबाही की तीसरी बरसी। 16 जून 2013 को बादल फटने से आई थी तबाही। यूपी के फतेहपुर में निर्माणाधीन सचिवालय का गेट गिरा, वहां खेल रही एक बच्ची की मौत, एक घायल। कानपुर में एक दिव्यांग ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन, घोड़े की जगह खुद की छतांगा। पीएम मोदी और यूपी की सीएम से मदद की गुहार लगाई। महेंद्र यादव नाम के दिव्यांग ने किया है नर्सिंग कोर्स का डिप्लोमा, लेकिन गलत विकलांगता सर्टिफिकेट बनने से नहीं मिल रही है नौकरी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सेहत को लेकर जागरूक, साइकिल चलाते हुए सामने आई तस्वीर। जिम्बाब्वे में कावासाकी पर बैठे नजर आए धोनी, बीसीसीआई ने जारी की तस्वीर। फ्लोरिडा में पिकनिक मना रहे परिवार के सामने 2 साल के बच्चे को खींच ले गया मगरमच्छ, सोनार तकनीक से मिला बच्चे का शव। जर्मनी के बावेरिया में गिरा निर्माणाधीन पुल, एक मजदूर की मौत। ओलंपिक गांव में पहुंचे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट, रेफ्यूजी खिलाड़ियों की टीम थी साथ। ये मैगजीन एटीट्यूड के कवर पेज पर दिखेंगे प्रिंस विलियम्स, कहा सबके लिए सम्मान का संदेश देने की कोशिश। न्यूयॉर्क की गैलरी में कोलंबिया के कलाकार की प्रदर्शनी, बुलेट शेल से बनाई कलाकृतियां। राजेश खन्ना की सुपरहिट फिल्म इत्तेफाक की रीमेक की तैयारी, शाहरुख और करण जौहर मिलकर बनाएंगे फिल्म। अपनी फिल्म बेगम जान के लिए विद्या बालन सीख रही हैं घुड़सवारी, किरदार में जान डालने के लिए साथ ले रही हैं बोलचाल की भी ट्रेनिंग। एक्टिंग के बाद अब राहुल बोस निर्देशन में भी आजमाएंगे हाथ, एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म का करेंगे डायरेक्शन। आलिया भट्ट ने अपने खास दोस्त सिद्धार्थ की तारीफों के मांदे पुल, कहा सिद्धार्थ ने सुपरस्टार बनने के सारे को। करीना कपूर खान अभी नहीं बनना चाहती मां, सवाल के जवाब में कहा प्रेगनेंसी के लिए अभी सही समय नहीं।